सुप्रीम कोर्ट का भयंकर एक्शन, मोदी सरकार के उड़े होश। जी हाँ, आज का विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। वीडियो में बहुत सारी जो है जानकारी है, लीगल जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जानकारी है, सीजीआई और उनके जो साथी जस्टिस हैं उनसे जुड़ी जानकारी है। वीडियो को स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। साथियों, पिछले कुछ दिनों में, कुछ समय में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम ऐसे ऐतिहासिक आदेश दिए जो सरकार को कहीं ना कहीं चुभे, और सरकार को जो चाहने वाले लोग हैं उन्होंने उनका विरोध भी किया। और विरोध जो है इस कदर हुआ, यहाँ तक विरोध हुआ कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो कुछ देश में हो रहा है, जो हालात हैं, उनका जिम्मेदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट अपनी जो सीमा है, जो मर्यादा है, उसको लांघता है। उसको लेकर के तमाम तरह की चीजें हुई। आपको याद होगा वक्फ बोर्ड जब कानून पर सुनवाई हो रही थी, उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीजें, जो ऑर्डर हो रहे थे, उसको लेकर के तमाम जो है प्रतिक्रियाएं पूरे देश भर से आ रही थी। और एक सवाल उठने लगा कि कॉलेजियम जो है, उस कॉलेजियम के थ्रू, उस कॉलेजियम के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जस्टिस की नियुक्ति होती है, क्या वो वैध है या अवैध है। तमाम लोगों का ये कहना था कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी जो नियुक्ति है वो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। उनकी नियुक्ति जो है, उसकी जो एक प्रक्रिया होती है, नौकरियों में जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ऐसे पदों पर लोगों को आना चाहिए। खैर, जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट से बहुत अच्छे आदेश आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो एक प्रक्रिया है जजों को नियुक्त करने की, जस्टिस को नियुक्त करने की, उसे कॉलेजियम कहते हैं। और वो प्रक्रिया जो होती है बहुत सीधी, बहुत सरल नहीं होती है। कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जजों को नॉमिनेट किया जाता है, उसके बाद ये पत्रावली सरकार पर पहुंचती है, और सरकार जो होती है, उस वक्त की जो सरकार होगी, वो उन जजों को परमानेंट नियुक्ति देती है। उन जजों को जो कॉलेजियम की सिफारिश पर जो नाम आए होते हैं जिन जस्टिस के, उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की मंजूरी मिलने के बाद जो है नियुक्त किया जाता है। तो कॉलेजियम पर सवाल उठते हैं, सवाल सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होती है उस पर उठते हैं, और ये कहा जाता है कभी कभी कि वो अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। आपको याद होगा इस वक्त देश के सीजीआई हैं डॉक्टर बी.आर. गवई साहब। बी.आर. गवई साहब ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने सीजीआई की कुर्सी संभालते ही एक स्पष्ट संदेश दिया था कि मैं कोई भी पद जो है रिटायरमेंट के बाद नहीं लूंगा। और उसके बाद से बेहतरीन रोज अच्छे फैसले सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिल रहे हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता जो हैं, पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे, न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति थे, अब आजकल सुप्रीम कोर्ट में है। और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट ने सरकार के और उनके चाहने वालों को यकीनन होश उड़ा दिए होंगे। तो आइए, आज की जो खबर है वो लाइव लॉ और जनसत्ता अखबार से ली गई है। तो देर न करते हुए मैं आपको थोड़ा सा पहले उसका ब्रीफ कर देता हूं। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सिएटल विश्वविद्यालय में द क्विलिट सेंटिनेंट कोर्ट्स डेमोक्रेसी एंड डायलॉग अक्रॉस बॉर्डर्स, ये टॉपिक था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कॉलेजियम और कार्यपालिका विधायिका के हस्तक्षेप को काफी हद तक सीमित करता है, जिससे न्यायपालिका की स्वायत्तता बनी रहती है और न्यायाधीशों को बाहरी दबावों से बचाया जाता है जो अन्यथा उनकी निष्पक्षता से समझौता कर सकते हैं। सीजीआई ने यहाँ पर कहा, सीजीआई बी.आर. गवई ने यहाँ पर कहा था कि हम पारदर्शिता का पालन कर रहे हैं, हम उम्मीदवारों के साथ बातचीत कर रहे हैं और हम पाते हैं कि बातचीत अपने तरीके से काम करती है। हमने वरिष्ठता और योग्यता बनाए रखने का प्रयास किया है। इसका जीवंत उदाहरण जस्टिस अतुल चंद्रकर और की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति है। तो इसके साथ ही देखिए, यहाँ पे जो जस्टिस सूर्यकांत हैं, उन्होंने यहाँ पे कहा कि न्यायपालिका आलोचना के प्रति अभेद नहीं रही है, कई बार न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के बीच की महीन रेखा को लांघती है। और कहा कि हाल के वर्षों में चुनिंदा क्षेत्रों में अधिक संस्थागत आत्म संयमन की ओर एक स्पष्ट बदलाव हुआ है। कोर्ट ने आदेश देने के बजाय अधिकाधिक पुश करने की कोशिश की है और उपायों को बढ़ाने के प्रयासों में सरकार की अन्य शाखाओं के साथ जोड़ने की कोशिश की है। यह विकसित होता संतुलन इस जागरूकता को दर्शाता है कि न्यायिक अधिकार तब सबसे अधिक स्थायी होता है जब इसका प्रयोग विनम्रता के साथ किया जाता है। इसके साथ उन्होंने कहा, जब न्यायालय को एक सर्वशक्तिमान मध्यस्थ के रूप में नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों पर आधारित लोकतंत्र यात्रा में सहयात्री के रूप में देखा जाता है, तब यह मामला थोड़ा
आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर जो कुछ कहा वो आप लोगों को बताया। इसके साथ ही मैं बात करूंगा कि जस्टिस दीपांकर दत्ता जो है, शनिवार को 28 जून को कॉलेजियम सिस्टम आलोचनाओं का उन्होंने जवाब दिया, उस पर वो बोल रहे थे। ये मैं आपको जो लाइव लॉ है वहां से मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि धारणा केवल जजों की नियुक्ति करते हैं एक गलत है। कॉलेजियम सिस्टम से हम जजों की नियुक्ति करते हैं, धारणा गलत है और वास्तव में बाहरी ताकतें हैं जो जजों की नियुक्ति में बाधा डालती हैं। देखिए बहुत बड़ा सवाल उन्होंने सिस्टम पर उठाया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता कहते हैं कि ये धारणा गलत है कि हम जजों की नियुक्ति करते हैं, बाहरी ताकतें हैं जो जजों की नियुक्ति जो है उसमें बाधा डालती है। इसका उदाहरण जो है उन्होंने दिया, आगे उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया, हमें समाज को यह बताने की जरूरत है कि अगर जज ही जज को नियुक्त करते तो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की सभी सिफारिशों पर अमल कर लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब मैं 2019 में कलकत्ता हाईकोर्ट कॉलेजियम का सदस्य था तो हमने एक वकील को हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन उस पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ, उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। वो वकील ही हैं। अब 6 साल हो गए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस पर कोई भी व्यक्ति सवाल नहीं उठाता है। कभी कभी न्यायिक सक्रियता न्यायिक दुस्साहस की ओर बढ़ जाती है और ये आगे बढ़ जाती है तो आलोचक कहते हैं कि न्यायिक आतंकवाद के बराबर है। चूंकि सीजीआई ने चिंता व्यक्त की है, इसलिए मैं अपने पूर्व सहयोगियों और आज उपस्थित अपने सभी न्यायिक अधिकारियों को संबोधित करना चाहता हूं कि वो हमेशा सिद्धांत न्याय के जो 5 सिद्धांत हैं, जिसमें धर्म, सत्य, नितिन, न्याय और शांति, उनको याद रखें, उनको बनाए रखें। इन सिद्धांतों की इन्होंने व्याख्या भी की है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस का अलग अलग हमने आपको स्टेटमेंट यहाँ पर बताया है। दोनों ने ही कॉलेजियम पर बोला है, दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। जस्टिस सूर्यकांत की बात करें या जस्टिस दीपांकर दत्ता की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम व्यवस्था है वो व्यवस्था कितनी ठीक है, कितनी अच्छी व्यवस्था है। वहां से जब सुप्रीम कोर्ट से अच्छे और बेहतरीन शानदार आदेश आते हैं तो लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो इसलिए ठीक है क्योंकि उसकी जो व्यवस्था है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उन्हीं के हाथ में होती है। सरकार हालांकि सभी सिफारिशों को नहीं मानती है, कुछ सिफारिशों को सरकार जो है खारिज भी करती है। कई बार ये देखा गया कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हों, जस्टिस संजीव खन्ना हों, कई बार उन्होंने कुछ नाम भेजे, वो नाम जो थे सरकार ने बार बार वापस किए और उनको सिफारिशों को नहीं माना, उनको जस्टिस जो है वो नहीं बनाया। तो ऐसा नहीं है कि केवल सुप्रीम कोर्ट से कॉलेजियम से नाम चुनकर जाएंगे किसी व्यक्ति के, किन्हीं अधिवक्ताओं के, किन्हीं और व्यक्तियों के, और वो जस्टिस बन जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होता है। कॉलेजियम एक प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट से नाम चुनकर जाते हैं, सरकार उन नामों को पास करती है, उन पर मोहर लगाती है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति जो होती है उसको पाते हैं। तो यहाँ पर दोनों जस्टिस ने कॉलेजियम पर बोला है, खुलकर बोला है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार बोला है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। और जो लोग कॉलेजियम व्यवस्था पर और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, उनको भी एक बार सोचना चाहिए कि आखिर न्याय का जो मंदिर है, जो न्याय की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उस पर हम उंगली उठा रहे हैं। जो संविधान ने उसको संविधान का संरक्षक भी माना है, तो उस पर उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए कि न्याय व्यवस्था जो भारत की है, जिसको सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी तरीके से निभाता है, उस पर उंगली उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि कहीं वो अपनी सीमाएं तो नहीं लांघ रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहे हमारे साथ, वीडियो को फॉरवर्ड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।